सभी को नमस्कार। अब आप फिल्म काउंटर अटैक का संक्षिप्त सारांश सुनेंगे। देखने का आनंद लें। 5 मैक्सिकन आदमी कार में जा रहे थे और इस पर बात कर रहे थे कि सैंडविच कहाँ खाएं। तभी एक पिकअप ट्रक तेज रफ्तार में आकर उनकी गाड़ी से टकरा गया। आतंकवादियों ने कार पर गोलियां बरसाई, लेकिन उन लोगों ने घबराहट में होश नहीं खोया और पलटकर हमला किया। वे कार से कूदे और सब हमलावरों को मार गिराया। किसी को गोली मारी, किसी को चाकू से मार गिराया। सैनिकों ने खुद को तैयार किया और हाजिरी लगाई। 20 दिन पहले की बात है। लसी अपनी छोटी बहन काला को गर्भपात के लिए अस्पताल ले जा रही थी। रास्ते में लड़की को उल्टी हो गई। वह सड़क के किनारे भागी और कुछ भयानक देखा। उस समय 2 दोस्त पास के पब में शराब पी रहे थे। अरमांडो और टुको बाहर निकले। उन्होंने 2 बहनों को देखा जो पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी और मदद मांग रही थी। तभी डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और पूछने लगे कि उन्होंने मैदान में क्या देखा। अरमांडो ने बीच में आकर लड़कियों को बचाने की कोशिश की और जब बात ज्यादा बढ़ गई तो उसने गुंडों में से आधों को गोली मार दी और सगना के सिर पर बंदूक तान दी। तभी पुलिस स्टेशन से एक अफसर बाहर आया और अरमांडो पर बंदूक तान दी। अरमांडो ने कहा कि वह सेना से है और लड़कियों को अगवा होने से बचा रहा था। उसने अपनी पहचान पुलिस अधिकारी को दी ताकि वह उस पर भरोसा करें। इसलिए अब उस भ्रष्ट पुलिस वाले को डाकुओं को पकड़ना ही पड़ा। और लुसिया ने कहा कि उन्हें पास में एक सामूहिक कब्र मिली है, इसीलिए कार्टेल के लोग उनका अपहरण करना चाहते थे। मैक्सिकन सेना एक सामूहिक कब्र की खुदाई कर रही थी, जहां 10 सैनिकों के शरीर के अंग मिले थे, जिन्हें हसे उरियोस कार्टेल ने बुरी तरह टॉर्चर करके मार डाला था। जनरल मार्सेला ने अरविजा के सचिव से कहा कि वे अपने सैनिकों की मौत का बदला जरूर लेंगे और उन गुंडों को पकड़ेंगे जो इसके पीछे हैं। इस मिशन का नेतृत्व अरमांडो गुरेरा कर रहा है। हसेफ अपने जुर्म की खबरें टीवी पर देख रहा था और उसी वक्त अपनी बेटियों के लिए वफल बना रहा था। तभी उसका भाई रोमन, वही मूंछों वाला जो पहले अरमांडो से भिड़ चुका था, उसे मिलने आया। उन्होंने उसे तुरंत अंदर आने दिया क्योंकि कार्टेल ने पुलिस और नेताओं को खरीद रखा था, लेकिन वो इस स्पेशल फोर्स के सैनिकों से नहीं निपट पा रहे थे। अरमांडो बैट्स नाम की एक स्पेशल यूनिट का लीडर था, जिसने पहले उनके पिता को भी मार गिराया था। उसी दिन डाकुओं ने बहनों के घर पर हमला कर दिया और उन्हें किडनैप कर लिया। स्पेशल फोर्स को अब एडवार्डो मेडिनो को पकड़ना था, जिसे सब पिग के नाम से जानते थे। वह गैंग का सबसे कमजोर हिस्सा था और आजादी के बदले हसे फुरियोस की पूरी जानकारी दे सकता था। वह एक सी फूड रेस्टोरेंट का मालिक था। उसी जगह बैट्स टीम ने छापा मारा। उन्होंने पिग को चारों ओर से घेर लिया और बिना किसी मुश्किल के उसे पकड़ लिया। फिर उसे मोटर बोट पर लाया गया। हसीफ का आदमी ऊपर से उसे गोली मारने वाला था, लेकिन टीम का युवा स्नाइपर पोलो पहले ही उसे शूट कर चुका था। पिग और बाकी गैंग के लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और अब सैनिक छुट्टी पर जाने की उम्मीद कर रहे। Buckle up, folks. General Marshall was ecstatic. Those tricky crooks weren't an easy catch. Meanwhile, Armando was a man on a mission, obsessed with nailing Hassaf, but oh, bureaucracy. Forced vacation time. Hassaf, that sneaky devil, hooked up with the corrupt Arvija, who took a bribe and handed over his spy phone. Armando got tricked and recorded. His brother issued a hit. Handle Armando, he commanded. For Dad's sake, the cartel struck at the perfect time. Armando, on vacation, but guess what? Not alone. Bam! They hit an ambush on the road, but our quick-thinking soldiers snagged the dead thugs' vests and weapons. Talk about leveling up. They booked it to the jungle, taking cover behind the rocks, ready for whatever's next. Roman's team started firing automatically. राइफल से गोली चला रही थी। डाकू ने अपने आदमियों को सैनिकों पर धावा बोलने का हुक्म दिया। सैनिकों ने मौका देकर 3 और को मार गिराया। कुछ और निशाने पर लिए और बाकी मदद के लिए आए डाकू भी मारे गए। रोमन बुरी तरह घायल हो गया और एक कार के पीछे छिप गया। उसने दूसरी कार के टायरों पर गोली चलाई और अपनी आखिरी ताकत से एक ग्रेनेड फेंका। फिर अपने भाई को फोन किया और कहा कि वह बदला जरूर ले। आर्मेंडो को लगा कि वह ये पता लगा लेगा कि हमला किसने करवाया, लेकिन मूंछों वाला डाकू उसकी आंखों के सामने मर गया। वह हसे फुरियोस का भाई था। इसका मतलब था कि अब यहाँ बहुत सारे गुंडे आने वाले हैं। उनकी निगरानी हो रही थी, इसलिए उन्हें हाईवे से दूर हटना पड़ा। आर्मेंडो ने मदद के लिए रिक्वेस्ट भेजी और बताया कि वह और उसकी टीम 6 घंटे में कहाँ होंगे, लेकिन अब वह इंतजार नहीं कर सकते थे। डाकू उनसे पहले पहुँचने वाले थे। हसीफ कुछ ही मिनटों में उस जगह पहुंच गया जहां नरसंहार हुआ था। पहले उसके पिता को भी चमगादड़ों ने ही मारा था, लेकिन अब उसके पास एक बढ़त, क्योंकि उसे पता था कि दुश्मन। Hold on to your hats, folks.
Our boy Armando's crew is knee-deep in it, scrambling towards El Sur by the river. Polo, bless his heart, is camouflaging his pristine white sweatshirt with mud, because subtlety is key when you're the team's deadliest sniper. Bang! Polo's picking off bandits left and right, turning 9 into a measly 7. But oh, outnumbered and outgunned, it's time to scatter and ambush. Armando's got pinpoint accuracy, bam, bam. Polo takes one from behind too, making it a whole new ball game. Unfortunately, Polo takes a hit, but it's just a scratch, a flesh wound. Three amigos jump out of the bushes. Tank cauterizes Polo's wound with a red-hot rifle like a total boss and keeps the fight on track. Meanwhile, Hassaf's lost in the woods with his mercenaries, down 8 guys and counting after their recon mission backfired. Armando's got a hunch, they're being tracked through their phones. Alright folks, hold on to your hats. Picture this, phones collected, bam. Hassaf stumbles upon a grim scene, his fallen comrades lined up like bowling pins, and guess what? The sneaky army left their phones too. Hassaf's all like, oh no, not my precious location tracking. 18 down, but he's mad. Time for some mercenary payback. Meanwhile, in the jungle, it's a canine conga line with ammo crates. But oh, tanks are slowing things down, and poor Flaw's having a sneaker meltdown, new kicks ruined. Then Armando hits the jackpot. A dead Roman's phone reveals the traitor. Done done done. No time to chill though, Ulpasa checkpoint's calling. A quick pit stop at a bandit hideout for some ammo refills, but oh, Polo left a little breadcrumb trail of blood. The heat's on. Okay, buckle up, folks, because things just got wild. Aradhar ki or bhaga, we sprinted towards the house. Polo, bless his heart, is laying down cover with his sniper like a boss. Bang! Soldiers breach the door, bam! Taking out the thugs inside faster than you can say, collateral damage. One more goon in the next room, poof, problem solved. And oh, my goodness, Lucia and Kala are tied up, naked, and traumatized. Doc combos on it, patching them up like a champ. Score, we found a serious armory in this place. Now, we've got 2 civilians to protect, so no more Rambo-style shenanigans. Everyone gets suited up. The girls are rocking bulletproof vests, they hate them now, but trust me, they'll be thanking us later. And wouldn't you know it? The second we step outside, Kala takes a bullet. Back inside we go. Haki lobs a grenade like he's playing frisbee with doom. Polo takes another hit, this time in the leg. The house turns into a freaking war zone. But our guys are in better positions, and 3 mercs bite the dust. Kala's vest just saved her life. Combo's wounded too. How long can we hold these guys off? Then, the cavalry arrives. Cobra squad found an underground. What? Hold on to your hats, folks. We've got a wild ride ahead. Picture this, a secret tunnel, used by criminals. Talk about a sneaky shortcut. Then, bam, the tables turn as women grab guns, with Armando giving them a crash course. A half-dead hero, Combo, is literally plugging his wounds with whatever he can find. Meanwhile, the baddies are drooling over those mysterious boxes. These guys brought the big guns, K2 machine guns that send our heroes diving for cover and praying they don't get turned into Swiss cheese. But wait, as the crooks reload, the good guys strike back, taking down 2 goons and raining grenades on the rest. Tanks enter the fray, blasting away. But oh, Hasif takes a bullet on the retreat. Not missing a beat, he orders the assault, and Combo bites the dust. Only one mercenary makes it to the house, where Vangelis gets medieval, stabbing a dude in the leg. With nerves of steel, Carlo braves the situation and gets ammo. The rest are escaping via a secret tunnel. But wait, a cobra. Not on the list of things to do that day.